हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और मैं आज आपको चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इज फाइंड माय मैच। तो ये मैच द फॉलोइंग जैसा हो गया कि किसका आंसर क्या है। तो एक ग्रुप दिया है और दूसरा ग्रुप दिया है, तो चलिए मैच करते हैं। पहला इज लोटस। अब देयर आर 4 ऑप्शंस और मैंने आपको बताया था लोटस कहाँ रहता है, पानी के अंदर। तो अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, ये वाला ऑप्शन होगा लोटस का। नेक्स्ट इज एलो। एलो मतलब क्या, एलो इज नथिंग बट एलोवेरा। जैसे कैक्टस हमें डेजर्ट में पाए जाते हैं, वैसे ही सेम वे एलोवेरा भी हमें डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं। तो एलो का हम लिख देंगे, एलो का आंसर होगा अडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट। तो 2 का आंसर इज सी। फिर नेक्स्ट इज कस्क्यूटा। बताया था आपको इट इज अ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, तो ये दूसरों का फूड एब्जॉर्ब करता है। तो आंसर क्या होगा, हिस्टोरिकल रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो 3rd का आंसर इज बी। फिर 4th इज वीनस फ्लाई ट्रैप। मैंने आपको बताया था जो इंसेक्ट खाता है। तो 4th का आंसर इज ए, फ्लावर्स एंड लीव्स अट्रैक्ट इंसेक्ट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको पैराग्राफ रीड करना है और जैसे आपको क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से आपको आंसर करना है। तो ये पैराग्राफ जिसमें बताया गया है पेंगुइन के बारे में कि कैसे वो पोलर रीजन में रहता है और कैसे उस एनवायरमेंट के तरीके से उसने अपने आप को अडेप्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन इज व्हाई इज माई स्किन वाइट एंड थिक एंड व्हाई इज देयर अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ। बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? पेंगुइन कहाँ रहता है? स्नोई रीजन में। मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था, स्नोई रीजन का एग्जांपल दिया था मैंने याक का, कि उसका बॉडी कलर वाइट होता है और उसकी हेयर थिक क्यों होती है, क्योंकि वाइट कलर उसको एनवायरमेंट के साथ ब्लेंड होने में हेल्प करता है। और जो उसका थिक हेयर्स होता है क्यों होता है, ताकि वो अपने आप को ठंडियों में प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी तरीके से इसका आंसर भी वही होगा। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का ए। व्हाइट स्किन इज अ टाइप ऑफ एडेप्टेशन विच इज नोन एज कैमोफ्लेज। मैंने आपको बताया था कैमोफ्लेज के बारे में। फिर दे हैव थिक लेयर्स ऑफ फैट, क्यों? उनको गर्मी मतलब उसको ठंडी से बचाने के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी लिव इन फ्लॉक्स स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर। मतलब वो लोग ऐसे क्लोज क्यों रहते, सारे पेंगुइन मिलके इतना क्लोज चिपक के क्यों रहते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे आर लिव इन कोल्डेस्ट रीजन और उनको ठंडी से बचने के लिए टू कीप देम वार्म वो लोग एकदम साथ में रहते, लाइक चिपक के रहते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ज्योग्राफिकल रीजन डू आई इनहेबिट एंड व्हाई। आई स्टैंड्स फॉर पेंगुइन। पेंगुइन का ज्योग्राफिकल रीजन पूछा है, तो द आंसर इज दे लिव इन अंटार्कटिका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में, सब एंटार्कटिक आइलैंड्स में। ओके, Last question is which adaptation should you have to enable you to live permanently in the polar region and why? ऐसा कौन सा adaptation है जो पेंगुइन हमेशा के लिए रह सकता है इस पोलर रीजन में? तो है वाइट स्किन एंड थिक लेयर, क्योंकि दे हैव वाइट स्किन और उनका लेयर थिक होता है, तो वो लोग ऑब्वियसली ठंडी में बच सकते हैं। तो इस वजह से वो लोग हमेशा they can live permanently in the polar region और मैंने आपको रीजन बता दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है, हु इज लाइंग। मतलब इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो हम देखते हैं 1 by 1। पहला है कॉकरोच और लिखा है कॉकरोच आई हैव 5 legs। अब इधर बोला है कि कॉकरोच के 5 पैर होते हैं। आप लोगों ने कॉकरोच तो देखा ही होगा कि उनके 5 पैर होते हैं, ऐसे पकड़ के गिरने मत लगना। मैंने इधर पिक्चर लगाया है, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 है नहीं 6 है, तो दिस इज रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन हो गया गलत क्योंकि दे हैव 6 legs। ओके, तो ये भी गलत, ये गलत है। फिर हेन के बारे में क्या हो गया, माई टोज आर वेब्ड। वेब्ड मतलब जिनके जो टोज होते हैं इनके बीच में एक स्किन होता है जो इनको ज्वाइन करके रखता है, लेकिन इधर फोटो में तो नहीं दिख रहा है। ये हेन के लेग्स है, सॉरी टोज है, तो वो जॉइंट है क्या? नहीं। तो क्या वो वेब्ड हुए? नहीं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट इज कैक्टस, माई फ्लैशी ग्रीन पार्ट इज अ लीफ।
बताया था आपको, कैक्टस के तो लीव्स ही नहीं होते, तो जो उनका ग्रीन पार्ट हो गया वो लीफ कैसे हो गया, वो तो क्या था, स्टेम था, बताया था मैंने आपको। तो ये भी हो गया रॉन्ग ऑप्शन, तो ये तीनों ही गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द अडैप्टेशन विथ रेफरेंस टू ईच स्टेटमेंट। अभी एक स्टेटमेंट दिया है, उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है, और आंसर पैराग्राफ में होना चाहिए, तो आपको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इज देयर इज एक्सट्रीम हीट इन डेजर्ट, डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, तो फिर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4 का ए, देयर इज एक्सट्रीम हीट इन डेजर्ट, द एनिमल्स एंड तो द एनिमल्स एंड प्लांट्स को उसी तरीके से उनका जो मॉडिफिकेशन होना चाहिए, अडेप्टेशन होना चाहिए, उसी तरीके से होना चाहिए। तो मैंने इधर डेजर्टेड एनिमल्स के बारे में देखा लिया है और एक डेजर्टेड प्लांट्स के बारे में लिया है। तो एनिमल्स का मैंने कैमल का ही एग्जाम्पल ले लिया, आपके टेक्स्ट बुक में कैमल का एग्जाम्पल है इसलिए, और उनका जो स्किन होता है वो थिक होता है, फिर ताकि पानी लॉस ना हो सके, फिर उनके जो आई लैशेस होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग एंड थिक होते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं। तो मैंने वही पॉइंट इधर भी मेंशन किया है, और मैंने प्लांट्स के लिए एग्जांपल लिया है कैक्टस। आपको पता है कैक्टस का जो लीव्स नहीं होता, तो उनके लीव्स की जगह उनके पास थॉर्न्स होता है, जिसमें से दे एब्जॉर्ब अ लिटिल वाटर, और इस वजह से इवापोरेशन भी बहुत कम होता है, और जो उनके रूट्स है वो कैसे सॉइल के अंदर जाते हैं और पानी की तलाश में सॉइल के अंदर पानी को ढूंढते रहते हैं। तो ये सारा मैंने इधर मेंशन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रासलैंड्स आर लश ग्रीन, तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स टाइप्स ऑफ बुशेस एंड ग्रासेस, बहुत सारे बुशेस होते हैं, ग्रासेस होते हैं, ग्रासेस लंबे होते हैं ताकि कुछ एनिमल्स जैसे कि हो गया अपना एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, वो उसमें छुप सके। एनिमल्स विच आर फाउंड इन ग्रासलैंड हैव एडेप्टेशन लाइक स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, उनको भागने के लिए होते हैं, टू रन फास्ट, और उनके शिकार को पकड़ सके। फिर जो उनके क्लॉज होते हैं बहुत ही शार्प, और कैनाइन टीथ होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। तो ये सारा मैंने मेंशन किया है। और हर्बीवोर्स के जो आईज होते हैं वो बिलो कैसे, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब डिस्कस किया था कि उनके जो आईज होते हैं वो फोरहेड के नीचे रहते हैं, फिर उनको वाइड विजन एंगल देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हाइड, तो अब इसका आंसर वी हाइड मतलब वाई डू दे हाइड, तो इसलिए मैंने इधर लिखा है कि क्योंकि वो छुपते हैं ताकि वो अपने आप को सबसे पहले आपको सराउंडिंग के साथ ब्लेंड कर ले, और इसको इस टर्म को कैमोफ्लेज कहते हैं। और ताकि छुपते क्यों है वो लोग, लपा छुपी नहीं खेलते वो लोग फॉरेस्ट में, वो अपने शिकार से बचने के लिए छुप जाते हैं, इसलिए ऐसा लिखा है वी हाइड। तो इसके हिसाब से ये आप लिख सकते हो। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ग्रास हॉपर हो गया, कैमेलियन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। फिर नेक्स्ट इज वी हैव लॉन्ग ईयर्स। अभी मैंने आपको डियर का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि उसके लंबे ईयर्स क्यों होते हैं, ताकि वो जो अगर शेर उनका पीछा करे तो वो दूर से अगर शेर आ रहा हो तो उनको सिग्नल मिले, साउंड मिले, ताकि वो छुप सके। तो एनिमल्स विथ लॉन्ग ईयर्स फाउंड इन ग्रासलैंड, ताकि टू रिसीव साउंड्स फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होते हुए। अब हम जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। तो अब पहला है व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो इसका आंसर है कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फाउंड इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो कैमल होते हैं, आपने देखा ही होगा कि उनके जो पीठ पे कैसे आप सामान रखते हैं लोग, जो उधर के लोग रहते हैं, तो एक तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। फिर जो उनकी बॉडी होती है बहुत सारे मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर होता है बहुत हॉट होता है। तो क्या क्या थे, ये सब सेम ही है जो प्रीवियस क्वेश्चन में थे, वही पॉइंट्स इधर भी हम लिख सकते हैं कि दे हैव थिक स्किन, फिर टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, फिर उनके लेग्स के बारे में लिख दो। फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक है उनके, दे हैव अ हम्प, ऐसे देखा ही होगा, ऐसे करके हम्प होता है उनके बैक पे। तो ये सब इस वजह से वो डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है, इस वजह से उसको हम बोलते हैं द शिप ऑफ द डेजर्ट। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकेशिया लिव इन डेजर्ट विथ स्केयर वाटर।
स्केयर वाटर मतलब पानी की कमी होने के बजाय वो ये प्लांट्स होते हैं, एक हो गया अपना कैक्टस और दूसरा हो गया अकेशिया, इट इज ऑल्सो प्लांट जो कि इधर पाए जाते हैं डेजर्ट एरिया में। तो वो पानी के बिना कैसे रह सकते? तो इसका आंसर है क्योंकि दे हैव स्पेशल फीचर्स लाइक द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब कर सके। फिर जो उनके रूट्स होते हैं, देखो आप देख सकते हो कि सेम पॉइंट हर जगह रिपीट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी तो सेम ही है ना, तो सेम ही आप पॉइंट्स डाल सकते हो। मतलब आप एक क्वेश्चन लर्न करोगे और उसके बहुत सारे आप अब एक क्वेश्चन लर्न किया, एक आंसर लर्न किया और उसको आप हर अलग अलग क्वेश्चन में डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप इजीली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज सी, what is the interrelationship between adaptation of organism and their surrounding? तो क्या क्या है adaptation? पहले हम adaptation का definition लिखेंगे, फिर हम example दे देंगे कि हमने desert animals लिया है, जैसे कि कैमल के बारे में लिख दिया, फिर मैंने deserted plants के बारे में बता दिया कि भाई कैक्टस हो गया अपना। तो इस वजह से आप इंटर कर पाओगे कि अच्छा वो लोग इस तरीके से रहते हैं एनवायरमेंट में। फिर लास्ट क्वेश्चन इज हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड? तो ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया है? ये साइंटिस्ट ने कार्ल लिनियस का नाम लिखना है पहले कि उन्होंने ये टर्म को ये किया था, मतलब डिस्कवर किया था। फिर उन्होंने कैसे, मैंने आपको बताया था कैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, फैमिली हो गया, तो इस तरीके से उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया है तो उसको आपको बताना है। फिर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम किंगडम सबसे ऊपर आता है और जो अपना स्पीशीज होता है वो सबसे नीचे आता है, तो इसलिए द स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा होगा तो फटाक से लाइक करना जाके और अपने दोस्तों के साथ भर भर के शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं होगा तो फटाक से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।